स्वागत है द नोवेल वर्ल्ड में। यह वह जगह है जहां हर शब्द, हर वाक्य आपको एक नई दुनिया में ले जाता है, जहां कहानियां केवल सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। इस सफ़र में अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब अपनी सांसें थाम लीजिए क्योंकि कहानी शुरू हो रही है। समुद्र के भीतर एक 15 मीटर विशाल अलंकृत स्पाइनी लॉबस्टर पानी में तेजी से दूर जा रहा था। इसके कार्यों को बेहद हास्यपूर्ण लग रहा था। अभी भी बचने की कोशिश कर रहा है। अर्जुन वर्मा ने अपनी पूंछ उतारी और इस अलंकृत स्पाइनी लॉबस्टर के साथ सीधे पकड़ लिया और उस पर अपने ड्रैगन के पंजे को इंगित किया। इस लॉबस्टर ने डर में अपने बड़े पिनस को पकड़ लिया और अपनी छोटी आंखों की जोड़ी के साथ अर्जुन वर्मा को हॉरर में देखा। वह पेट भर गया था। यह भयावह कांगर ईल इसकी प्राकृतिक दास्ता थी और कुछ समय पहले इस सुनहरे रंग के राक्षस द्वारा खाया गया था। यह संभवतः इस राक्षस के खिलाफ कैसे जा सकता है? बादल की गरज। अर्जुन वर्मा ने एक गर्जना को बाहर निकाल दिया क्योंकि उसने इस लॉबस्टर को अपनी ड्रैगन पावर के साथ डुबो दिया। डरपोक अलंकृत स्पाइन लॉबस्टर तुरंत सिकुड़ गया। यदि इसकी बुद्धिमत्ता प्रकट होती तो यह निश्चित रूप से दया के लिए भीख मांगता था और माता पिता और बच्चों की देखभाल करने का दावा करता था। मेरे लिए सबमिट करें, ड्रैगन किंग। एक सर्वोच्च इरादा उनके दिमाग में निर्देशित किया गया था। अलंकृत स्पाइन लॉबस्टर ने अपने शरीर को सहज रूप से सिकोड़ लिया और अपने बड़े पिनर्स को नीचे रखा क्योंकि यह अर्जुन वर्मा के सामने स्क्वाट किया गया था। ये तरीका है। अर्जुन वर्मा ने एक बेहोश मुस्कान का खुलासा किया और धीरे धीरे अपना मुंह खोला। ड्रैगन ब्लड की एक बूंद उसके मुंह से उड़ गई। सार रक्त एक सुनहरी चमक का उत्सर्जन कर रहा था और अलंकृत स्पाइन लॉबस्टर के सिर पर गिर गया। इसका विरोध मत करो, अर्जुन वर्मा ने शब्दों को उनके दिमाग में निर्देशित किया। अलंकृत स्पाइनी लॉबस्टर ने लापरवाही से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की और बस सुनहरे रंग के ड्रैगन रक्त के शरीर में प्रवेश किए बिना बस वहां रुके रहे। सफलता। अर्जुन वर्मा मुस्कुराए। यह अलंकृत स्पाइन लॉबस्टर उनका दूसरा अधीनस्थ बन गया था। इस लॉबस्टर को अपनी खुफिया जानकारी नहीं मिली है और वह खेती नहीं कर सकती है। मुझे इसे अपग्रेड करने के लिए ड्रैगन एनर्जी का उपयोग करना होगा और खेती की कला को लेने के लिए उसके लिए अपनी बुद्धि को प्रकट करना होगा। अर्जुन वर्मा ने खुद को सोचा। यह लॉबस्टर क्लेम गर्ल से अलग था। क्लेम गर्ल ने पहले से ही अपनी बुद्धिमत्ता प्रकट की थी, इसलिए अर्जुन वर्मा को उसे वश में करने के बाद अपनी बुद्धिमत्ता को प्रकट करने के लिए ड्रैगन एनर्जी का उपयोग नहीं करना पड़ा। खुफिया जानकारी प्रकट करने से बड़ी मात्रा में ड्रैगन ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। अर्जुन वर्मा ने अपने ड्रैगन पंजे को उस अलंकृत स्पाइनी लॉबस्टर के सिर पर रखा। ड्रैगन एनर्जी की धाराओं ने अपने शरीर में प्रवेश किया और अपनी बुद्धि और शरीर को मजबूत किया। दरार 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 क्रैकिंग ध्वनियां अलंकृत स्पाइन लॉबस्टर के शरीर से आईं। 7 रंगों की चमक उसके शरीर पर झिलमिलाती थी क्योंकि इसका शरीर धीरे धीरे 2 मीटर तक बढ़ गया था। यह एक दिव्य लॉबस्टर की तरह दिखता है। अर्जुन वर्मा ने लॉबस्टर की चमक को देखा क्योंकि वह हंसता था। ड्रैगन किंग। जैसे ही वह ड्रैगन एनर्जी के लगभग 700 अंक थक गया था, अर्जुन वर्मा ने सुना कि वह एक बेहोश हो जाएगा। अर्जुन वर्मा ने तुरंत ड्रैगन एनर्जी का उपयोग करके अपग्रेड को रोक दिया और अलंकृत स्पाइन लॉबस्टर को देखा। लिटिल लॉबस्टर, क्या आप हैं? ड्रैगन किंग, यह मैं हूं। अलंकृत स्पाइन लॉबस्टर ने प्रतिक्रिया के रूप में अपने लंबे एंटीना को स्थानांतरित कर दिया। हा महान, मैं आपको एक खेती की कला प्रदान करूंगा। आपके पंजे बहुत तेज हैं। उस मामले में मैं आपको धातु के मौलिक दिव्य ड्रैगन की खेती कला प्रदान करूंगा। सिर्फ एक विचार के साथ मेटल ड्रैगन की खेती कला दिव्य ड्रैगन परिवर्तन का एक हिस्सा अलंकृत स्पाइन लॉबस्टर पर प्रदान की गई थी। क्रॉफिश सोल्जर लेवल 4 खेती की कला धातु ड्रैगन परिवर्तन। महाशक्ति लॉबस्टर रेस को नियंत्रित करने की क्षमता जिसका स्तर स्वयं के मौजूदा स्तर से कम है। ड्रैगन एनर्जी का उपयोग करके अपग्रेड के माध्यम से अलंकृत स्पाइन लॉबस्टर का स्तर 1 से बढ़ गया है। इसके अलावा इसका शरीर भी बहुत मजबूत दिखता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि मैंने इसे सीधे अपग्रेड करने के लिए ड्रैगन एनर्जी का उपयोग किया है। यह भी एक लॉबस्टर दौड़ को नियंत्रित करने के लिए अपनी पहली महाशक्ति को जागृत करने की अनुमति देता है जिसका स्तर अपने स्वयं के मौजूदा स्तर से कम है। अर्जुन वर्मा ने क्रॉफिश सैनिक की महाशक्ति को देखा और उसकी आंखों में उत्साह बढ़ गया। यह आश्चर्य उनकी उम्मीद के भीतर था। क्लैम गर्ल को वश में करने के बाद उन्होंने अपनी क्षमताओं को अपग्रेड करने के लिए ड्रैगन एनर्जी का उपयोग नहीं किया। वह ड्रैगन ऊर्जा को इकट्ठा करने के लिए खुद पर भरोसा करती थी
और 2 महाशक्तियों को जगाया। उनमें से एक क्लैम दौड़ को नियंत्रित करने की क्षमता थी जिसका स्तर उसके अपने मौजूदा स्तर से कम था, और दूसरा पानी नियंत्रण था। क्रॉफिश सैनिक के लिए अर्जुन वर्मा ने अपनी क्षमताओं को सीधे अपग्रेड करने के लिए ड्रैगन एनर्जी का उपयोग किया। इसने अपनी पहली महाशक्ति को सीधे जगाया और इसे एक लॉबस्टर रेस को नियंत्रित करने की अनुमति दी जिसका स्तर अपने मौजूदा स्तर से कम था। यह दिव्य ड्रैगन की ताकत थी जो सभी चीजों को दबा सकती थी। दैवीय ड्रैगन के ब्लड लाइन के साथ जानवरों ने दिव्य ड्रैगन परिवर्तन का अभ्यास करने वाले जानवरों को अपनी दौड़ को दबाने की भयानक ताकत के अधिकारी हो सकते हैं जिनका स्तर अपने आप से कम है। अब जब मेरे पास 2 समुद्री दौड़ हैं तो आप सभी को एक नाम दें। क्लैम गर्ल को रोविंग गर्ल कहा जाएगा और आपको रोविंग लॉबस्टर कहा जाएगा। हे अर्जुन वर्मा मुस्कुराई और उसके सामने रोविंग लॉबस्टर को देखा। उन्होंने तुरंत निर्देश दिया, जाओ और आसपास के सभी झींगा मछलियों को इकट्ठा करो और उन्हें ले आओ। हाँ ड्रैगन किंग। रोविंग लॉबस्टर ने अपने शरीर को स्थानांतरित करने और बाहर निकलने से पहले अपना सिर हिलाया। हालांकि रोविंग लॉबस्टर पानी में घूमते समय थोड़ा हास्यपूर्ण लग रहा था, लेकिन इसकी गति पहले की तुलना में 5 से 6 गुना तेज थी। ड्रैगन एनर्जी के उन्नयन और मेटल ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन की खेती की कला को प्राप्त करने के बाद इस लॉबस्टर को भविष्य में नौ आसमान में घूमने के लिए किस्मत में लिया गया था। रोविंग लॉबस्टर के साथ भविष्य में झींगा मछलियों को पकड़ने के लिए यह अधिक सुविधाजनक होगा। अर्जुन वर्मा की आंखों में उत्साह भड़क गया। यह एक कारण था कि उन्होंने एकल क्रॉफिश सैनिक को अपग्रेड करने के लिए बड़ी मात्रा में ड्रैगन ऊर्जा का विस्तार करने का मन नहीं किया। अर्जुन वर्मा मौके पर चुपचाप इंतजार कर रहे थे। 40-50 मिनट के बाद उन्होंने एक दूर की जगह से झींगा मछली पकड़ते हुए महसूस किया। 1 और 10 मिनट के बाद उन्होंने एक 2 मीटर इंद्रधनुषी लॉबस्टर को एक दिव्य लॉबस्टर की तरह 2 लंबे एंटीना के साथ उसकी ओर बढ़ाया। उसके पीछे घनी तरह से पैक किए गए बड़े लॉबस्टर्स की एक फली थी। झींगा मछलियों की 4 प्रजातियां अर्थात अलंकृत स्पाइनी लॉबस्टर, स्कैलप स्पाइनी लॉबस्टर, चीनी लॉबस्टर और पेंट किए गए स्पाइनी लॉबस्टर्स उसके सामने समूहों में अलग हो गए। यह दृश्य भव्य था और उनमें से कम 10,000 थे। अर्जुन वर्मा ने अविश्वास में झींगा मछलियों की इस विशाल फली को देखा। ड्रैगन किंग लॉबस्टर को रौंडिंग अर्जुन वर्मा के किनारे पर तैरता है और चट्टान पर सम्मानपूर्वक रुक गया। बान हा इतने सारे लॉबस्टर, मैं अमीर हूँ। बस इन 10,000 लॉबस्टर्स को अकेले कई दसियों लाखों में बेचा जा सकता है। अर्जुन वर्मा की आंखें जलती हैं। बस उसके सामने ये लॉबस्टर्स उसे खगोलीय मुनाफा लाएंगे। ये आसपास के क्षेत्र में सिर्फ झींगा मछलियां हैं, आगे की जगहों पर अधिक हैं। रोविंग लॉबस्टर ने कहा। हा अर्जुन वर्मा परमानंद में हंसे। ये लॉबस्टर बिना बुद्धिमत्ता के समुद्री जानवर थे, इसलिए अर्जुन वर्मा ने उन्हें पैसे के लिए बेचने के लिए अपराध का एक झुंझुना महसूस नहीं किया। समुद्री जानवरों की दुनिया में बड़ी मछलियों को छोटी मछलियों पर खिलाया जाता है और छोटी मछलियों को चिंराट पर खिलाया जाता है। ये अस्तित्व के प्रमुख नियम थे। मुझे भविष्य में प्रथम श्रेणी के रेस्तरां के लिए लॉबस्टर्स की आपूर्ति की कमी नहीं होगी। इसके अलावा मैं अन्य शीर्ष गुणवत्ता वाले अवयवों की तलाश कर पाऊंगा। अर्जुन वर्मा ने उसके सामने झींगा मछलियों की बड़ी फली को देखा और एक मुस्कान का खुलासा किया। प्रथम श्रेणी के रेस्तरां के भीतर उन्होंने शीर्ष गुणवत्ता वाले लॉबस्टर्स की आपूर्ति को सुलझा लिया था। हालांकि यह पर्याप्त नहीं होगा। रिवर टाउन में पहली कक्षा के रेस्तरां को सबसे अच्छा और सबसे प्रसिद्ध रेस्तरां बनाने के लिए उन्हें अभी भी अन्य शीर्ष गुणवत्ता वाली सामग्री की तलाश करनी थी। अर्जुन वर्मा ने रोविंग लॉबस्टर से कहा। लॉबस्टर को रोते हुए इस जगह पर लगन से खेती की, जिसके बाद वह रोविंग गर्ल को साथ ले आया और परिवेश की खोज शुरू कर दिया। इस स्थान पर बड़ी संख्या में झींगा मछलियों के अलावा कई अन्य समुद्री जानवर थे। इसके अलावा वह यह देखना चाहता था कि यह क्षेत्र कितना बड़ा था और क्षेत्र में लॉबस्टर्स की अनुमानित संख्या थी। यह वह है। 2 घंटे के लिए अराजक प्रवाल भित्तियों के क्षेत्र में घूमने के बाद अर्जुन वर्मा ने अभी भी पूरे क्षेत्र को कवर नहीं किया था। उनके अनुमानों के आधार पर इस जगह में कम से कम 30 किलोमीटर का त्रिज्या था। अर्जुन वर्मा ने अंत में कई कीमती मछलियों को खा लिया और घंटों के लिए शीर्ष गुणवत्ता वाली सामग्री की तलाश में वे जंगली विशाल पीले क्रोकर मछली थे। कुल 5 पीले क्रोकर मछली में उनके शरीर की सतह पर एक सुनहरी चमक थी और हर एक का वजन 3-4 कैटीज था। मैं आज बहुत भाग्यशाली हूँ। अपने शरीर को आगे बढ़ाते हुए अर्जुन वर्मा सीधे तैर गए। उन्होंने अपने ड्रैगन पावर के साथ 5 कीमती पीले क्रोकर मछली को दबा दिया और उन्हें दबा दिया।
यह थी आज की कहानी। कहानी खत्म हुई है मगर इसका असर आपके दिल और दिमाग पर देर तक रहेगा। अगर आपको यह सफ़र अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, हमारे साथ और गहराई से जुड़ने के लिए ज़रूर जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल रुडुस म्यूज़िक वर्ल्ड से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई और अनोखी कहानी के साथ।